हेलो हेलो हेलो। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डेटा मैनिपुलेशन। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेटा को एसक्यूएल में कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं डेटा, कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट अटेंडेंस नाम से, जिसमें तीन रिलेशन थे: स्टूडेंट, गार्डियन और अटेंडेंस। जब हमने एक टेबल बनाई थी वो, तो उसका स्ट्रक्चर बनाया था बट उसके अंदर कोई डेटा एंटर ही नहीं किया था, है ना। अब डेटा एंटर करने के लिए या फिर रिकॉर्ड्स को पॉपुलेट करने के लिए टेबल में हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब डेटा में रिकॉर्ड चल रहा है तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं यूजिंग डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट। ओके। अब इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को, जो कि डेटा को एक रिलेशन के अंदर मैनिपुलेट कर सकती है, उसे बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डीएमएल। ओके। डीएमएल को यूज़ करके हम एक डेटाबेस में या तो इंसर्ट कर सकते हैं नया डेटा, या तो एग्जिस्टिंग को रिमूव कर सकते हैं, तो फिर एग्जिस्टिंग डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा को इंसर्ट करना। ओके। अब किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें इंसर्ट करना हो, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर हमें इंसर्ट करना हो एक नया रिकॉर्ड, तो उसके सिंटेक्स को इस टाइप से दिखता है। पहले हम इंसर्ट इनटू लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे किस टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है, फिर वैल्यूज़ लिख के पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज़ लिख देंगे कि हमें कौन सी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, और फिर एज यूजुअल हम अपनी कमांड को क्या कहते हैं एंड करेंगे एक सेमी कोलन के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू वन जो है वो एट्रीब्यूट वन के अंदर जाएगी, तो मतलब जो हमारा एट्रीब्यूट वन हमारा कॉलम वन होगा वहाँ जाएगी। फिर वैल्यू टू एट्रीब्यूट टू के अंदर जाएगी। ऐसे करते करते जितनी वैल्यूज डालेंगे वो स्पेसिफाई करेगी एट्रीब्यूट को कि कहाँ जाना है ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, चाहे वैल्यू वन पे हो, टू पे हो, थ्री पे हो, तो स्पेसिफिक उन्हीं पे रहेंगे, ठीक है। अब अगर हमें एक स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड डेटाबेस में अगर हमें इन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है ना, तो उसके लिए हम सबसे पहले गार्डियन टेबल में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉरेन की नहीं है ना। अब एक सेट ऑफ रिकॉर्ड जो है गार्डियन टेबल में हम एंटर करेंगे इस टाइप से, और इनको करने के लिए हम ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं इनको लिखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कि हमें इंसर्ट किस में करना है, इंसर्ट इनटू गार्डियन टेबल, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे हमें जो एंटर करनी है एग्जैक्ट डेटा। जैसे पहले फ़ोन नंबर आ गया, फिर नाम आ गया, फिर जीओ आईडी आ गई, फिर एड्रेस आ गया। हम जैसे ही इसको लिखने के बाद सेमी कोलन से कहते हैं एंड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा क्वेरी ओके वन रो फैक्टर। और जैसे ही हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्डियन करेंगे तो हमें उस टेबल के अंदर एक रो देखने को मिलेगी, एक टपल देखने को मिलेगा जो हमने अभी एंटर करी है ना। इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू एक क्या कहते हैं एट्रीब्यूट के अंडर एक टेबल के अंदर, है ना। और स्पेसिफाई करेंगे कि अभी हम सपोज कर रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट है उस पर नल या फिर कोई और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, तो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है एट्रीब्यूट का नाम। ओके। अगर हमें इस टाइप का करना पड़ेगा कि हम स्पेसिफाई करेंगे उस कि किस एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज इस टाइप से, ये तो हम नॉर्मली लिखेंगे, बट टेबल नेम के बाद हम एट्रीब्यूट या फिर कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये स्पेसिफिक वैल्यू इस कॉलम में जानी चाहिए, ये इस कॉलम में ये वैल्यू जानी चाहिए, एंड सो ऑन। ओके। इसको करने के लिए हम मतलब इसका ही यूज़ करेंगे अब, ठीक है। लेट सपोज कि हम करते हैं इंसर्ट इनटू गार्डियन। इस टेबल के अंदर अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हम सिर्फ तीन वैल्यू डाल रहे हैं अभी: जी ओ आई डी, जी नेम और जी एड्रेस, है ना। और वैल्यूज़ हमारी जी ओ आई डी ये हो गई, हमारा गार्डियन नेम ये होगा और गार्डियन एड्रेस ये हो गया। अब हम जैसे ही सिलेक्ट स्टार करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमने जी फ़ोन की वैल्यू नहीं डाली, तो इसीलिए हमें वहाँ पे नल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने सपोज किया है कि नल हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है, फिर कोई और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी इसकी जगह पे। ओके। अब ऐसे ही अगर हम रिकॉर्ड एंटर करें स्टूडेंट टेबल के अंदर, है ना, हमें इस टाइप का रिकॉर्ड एंटर करना है। हम सिंपली करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज लिख देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमने इस केस में वैल्यू इंसर्ट कर दी, ये हमारा केस वन हो गया। अब केस टू में हम टेबल नेम के साथ कॉलम भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू स्पेसिफिकली इस कॉलम में या फिर इस एट्रीब्यूट में रहेगी। अब डेट को हमें इस फॉर्मेट में डालना है, पहले ईयर फिर मंथ फिर डे, ये याद रखना है ना। तो हम जैसे ही ये कर लेंगे फिर सिलेक्ट स्टार देखेंगे, हम देखेंगे कि एक रो जो है हमने एंटर कर दी है। ओके। और एंटर करने के बाद अब लेट्स सपोज कि हम अब इंसर्ट करते हैं एक थर्ड रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर, जहाँ पे जी ओ आई डी जो है नल है ना। जी ओ आई डी हमारी फॉरेन की है, तो ये नल वैल्यूज़ ले सकती है, इसलिए हम नल डाल रहे हैं यहाँ पर।
सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यू, सबसे पहले रोल नंबर, फिर नाम, फिर क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिर नल। फिर हम जैसे ही इसमें सिलेक्ट स्टार करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा GUID के अंडर यहाँ पे नल वैल्यू है। अब हमने कहते हैं हमें इस केस में नल लिखना पड़ा क्योंकि हम कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहे। बट जहाँ पे हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई करा था, जैसे कि यहाँ पे, तो हमें जो वैल्यू नहीं डाल रहे उसके लिए नल लिखना ज़रूरी नहीं था क्योंकि हम बाय कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये डेटा यहाँ जाएगा स्पेसिफिकली। और इस केस में हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे क्या कहते हैं कॉलम, तो उस केस में हमें नल डालना पड़ा। अब इसका इन सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। पहली वैल्यू सबसे पहली जगह रहेगी, दूसरी वैल्यू दूसरी जगह रहेगी, तीसरी वैल्यू तीसरी जगह रहेगी, चौथी वैल्यू चौथी जगह रहेगी, है ना। इस तरीके से लिख रहे हैं हम वैल्यूज़ को। तो हमने पहली दूसरी तीसरी डाल दी, बट यहाँ पे हमें चौथी वैल्यू एज अ नल डालनी पड़ी। क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हमें कहाँ वैल्यू डालनी है। अगर हम मेंशन करते तो हमें ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ लिखने की अलग से। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, थोड़ा बहुत कि डेटा मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि क्वेरीज कैसे लिखते हैं। अब क्वेरीज क्या थी कि हमें एक डेटाबेस के अंदर से अगर वैल्यू रिट्रीव करनी हो, कोई स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेरी। तो क्वेरीज कैसे लिखते हैं, कैसे हम कहते हैं क्या क्या अलग तरीके हैं क्वेरी लिखने के लिए, इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए छोटा सा टॉपिक यही था कि डेटा मैनिपुलेट कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे डेटा को क्वेरी कैसे करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन फॉर दिस वन। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।